अंजलि मीणा जी भी अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहली फायर ऑफिसर है। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा भी हमारा पूरा पैनल मौजूद है। अंजलि गुप्ता जी हैं, अनुपमा सोनी जी है, डॉक्टर सुशील खुटेटा जी और दीपा माथुर जी भी हमारे साथ हैं। अंजलि जी, पहली फायर ऑफिसर, ये इससे जाना भी जाता है, अगर जयपुर में बात करें या राजस्थान में हम बात करें। किस तरह की शुरुआत थी? क्या वाकई में ड्रीम यही था करने का, यहाँ तक पहुंचने का? कैसे पहुंचे, जरा सफर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज वुमेंस डे है, तो मैं सभी गर्ल्स और वुमेंस को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे विश करना चाहूँगी। वैसे मेरा ड्रीम जब भी मैं कॉलेज में स्टडी कर रही थी तब पॉलिटिकल फील्ड की तरफ हो गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2012-13 में मैं महारानी कॉलेज से वहाँ की प्रेसिडेंट भी रही। फिर उसके बाद मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काफ़ी इन्वॉल्व हो गई। देन उसके बाद मेरा राजस्थान गवर्नमेंट में एज ए टीचर भी सिलेक्शन हो गया। उसी टाइम मेरा फायर सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ और मैं नॉर्थर्न रीजन की फर्स्ट लेडी फायर फाइटर बनी। तो फिर जैसे अलग अलग चांसेज हो गए, पर मेरा ड्रीम इसमें जाने का इतना नहीं था। पर जैसे मैंने मेरे जो फादर है वो खुद अभी एयरपोर्ट फायर सर्विस में एज ए फायर ऑफिसर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अभी पोस्टेड हैं, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई उनका वर्क देख के। मैं उनसे पूछती थी कि जैसे आप क्या करते हो, क्या आप सर्विस है? तो वो कहते थे कि हमारा सर्विस एक डिफेंस से रिलेटेड है और एक नेशन को सर्व करते हैं हम। और जैसे हमारी सर्विस का एक मूल मंत्र होता है फायर फाइटिंग सर्विस का, त्रिनाय सेवा महे, कि जब लोग मुसीबत में होते हैं तो हम वो लोग होते हैं जो आग के अंदर जाकर लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने बिल्कुल मना नहीं करा और मैंने सोचा कि मैं एक ऑपरेशनल और इमरजेंसी सर्विस चुनना ज़्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि हार्ड वर्क बॉयज़ के लिए और सॉफ्ट वर्क गर्ल्स के लिए होते हैं, तो मैं ये चाहती थी कि मैं उन सभी के लिए एक आइडल बन सकूं कि केवल सॉफ्ट वर्क ही गर्ल्स नहीं कर सकती बल्कि हार्ड वर्क भी कर सकती है। इसलिए मैंने अपना टीचिंग का जॉब छोड़कर और पॉलिटिकल फील्ड छोड़कर एक राष्ट्रीय सेवा फायर फाइटिंग को चुना। बहुत सही। और जिस तरह से आपने बात कही कि रक्षक के तौर पर अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के लिए एक रक्षक चाहिए होता है। बचपन में अगर बात करें तो अगर बहन बड़ी भी है तो भी छोटे भाई को उसके साथ भेजा जाता था कि साथ में रहे, कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए, और भाई भी बिल्कुल ऐसे कि हाँ दीदी चलो। लेकिन आज के टाइम पे अगर एग्जाम्पल है तो अंजलि जी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि वो रक्षक के तौर पर दूसरे के लिए है, और यही मजबूती है जो महिलाओं को मिलती है अलग अलग प्रोफेशन की भी। अगर हम बिल्कुल अंजलि मीणा, आपने कहा कि आपके फादर भी क्योंकि इस प्रोफेशन में है, उनको देखते थे आप और एग्जाम भी बहुत सारे क्रॉस किए, टीचर भी बने आप और इसमें आ गए, रक्षक के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन जब आप अपने प्रोफेशन में होते हैं और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, क्या जो पुरुष वर्ग है उससे बराबर सपोर्ट मिलता है? जैसे जितनी मैं उम्मीद कर सकती हूँ, तो अभी मुझे पोस्टेड हुए 2 मंथ्स हुए हैं। 4 महीने मेरा कलकत्ता ट्रेनिंग हुआ था। वहाँ मुझे सपोर्ट उनके जैसे जो भी वर्क आउट होता था सब कुछ बॉयज के बराबर करना पड़ता था। ऐसा कोई रिलेक्शन नहीं था कि मुझे छूट मिली हो। सारा सब कुछ जैसे 6 से 9 बजे तक हमारा रनिंग होना, परेड होना, अप्लायंस ड्रिल होना, सब कुछ हमें वही एक्टिविटी करनी। अंजलि आपके पास, लेकिन इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है। जोधपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना यहाँ पर मिली है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन आपको बता दें ये मॉक ड्रिल था और ये समय समय पर होता रहता है, और ये मॉक ड्रिल जोधपुर एयरपोर्ट पर भी आज की गई है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे अंजलि मीणा जी, एक लास्ट कमेंट। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे मार्क्स की बात करते हैं तो मैं 10 में से 5 या 6 के समथिंग दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आज भी वुमेन्स को जैसे हम बात करते हैं पावर देने की, तो वो पावर कह तो दी हमने, दे दी, पर वो हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि जब बात हमारे हक की लड़ाई की आती है, तो हमारे राइट्स की आती है, तो हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स की वो सोच होती है कि बेटी है, नहीं रहने दो, कुछ मत कर पाओ। तो ये सोच बदलनी है पहले, और ये लड़ाई घर से ही शुरू होगी।